अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे पास एक नहीं दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। एक पुरानी एन वैगन है, दोनों कस्टम है एन वैगन। एक 2020 मॉडल है, 2015 मॉडल है एक, और दोनों के डिफरेंसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चलें। आप लाइट्स के बारे में कोई बात कर रहे थे। लाइट्स यार देखो मुझे अच्छी लगी हैं। ये देखना पार्किंग लाइट इसकी दोनों की और पार्किंग इसकी, लाइट्स डिज़ाइन ही चेंज कर दिया मतलब इन लोगों एक यूनिक डिज़ाइन है ने। और अच्छा भी लग रहा है। तो रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास जो है वो दो गाड़ियाँ हैं। एक ये जो है 2015 एन वैगन कस्टम वाली है, और ये 2020 मॉडल है कस्टम वाली। दोनों कस्टम है, दोनों एन वैगन्स हैं, लेकिन डिफरेंट जनरेशन की है। ये नई जनरेशन है, कम्प्लीटली न्यू शेप है, और ये पुरानी जनरेशन जैसे आप देख सकते हैं। इसका भी रिव्यू हमने किया हुआ है, ऊपर आपके पास लिंक चल रहा होगा। ठीक है, अब इसका जो है सबसे पहले हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर टन्स ऑफ फीचर्स हैं, उसके अंदर इतने फीचर्स नहीं थे जितने इसके अंदर इन्होंने डाल दिए हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ऊपर आप देखें इसकी स्क्रीन के अंदर, तो वहाँ पर आपको रेडार नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर होंडा सेंसिंग भी है, जो कि होंडा वेजल के अंदर भी आती है। तो इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल है, तो उसके अडेप्टिव के लिए इन्होंने यहाँ पर रेडार दे दिया। और इसकी अगर हम इसकी फ्रंट ग्रिल की बात करें तो उसमें आप देख सकते हैं कि पुरानी वाली शेप के अंदर ये चीज़ नहीं आती थी। हॉरिजेंटल लाइन्स ही थी, लेकिन उसके अंदर जो है वो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का था। उसमें एग्रेसिव लुक थी, इसमें ज़रा एक स्लीक और फ्यूचरिस्टिक लुक आ रही है। क्रोम का जो है वो यहाँ पर आपको पट्टी मिल रही है, और सेंटर में बड़ा सा क्रोम का होंडा का लोगो है। और अगर हम इसकी उसके नीचे चलें तो यहाँ पर आपको ये क्रोम की जो है वो पट्टी ओवरऑल यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि एक तरह से एक्सेंट बनी हुई है इसकी लाइट्स के साथ, और इस पट्टी के साथ वो मर्ज हुई हुई है। अगर हम इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो हेडलाइट्स के डिज़ाइन भी बिल्कुल डिफरेंट है, कम्प्लीटली न्यू शेप है। यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, इसके एलईडी सारी लाइट्स हैं इसकी। और ये जो खूबसूरत सी लाइट जो जलाई हुई है हमने, ये पार्किंग लाइट्स है। डीआरएल जिसके अंदर नहीं होते, इसमें पार्किंग लाइट्स होती हैं। और अगर हम दूसरी वाले की पार्किंग लाइट देखते तो वो एक लाइट बार आती थी, जो कि इस जगह पर होती थी। और अगर हम आगे यहाँ पर चलें इसकी लाइट्स में, तो उसमें प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स थे, एलईडी वाले ही थे, लेकिन इसके अंदर कम्प्लीटली एलईडी है, प्रोजेक्शन नहीं है। सिंपल एलईडी जो अब नए स्टाइल में आ रही हैं वही वाली एलईडीज़ हैं इसके अंदर, हाई बीम और लो बीम के साथ। और अगर हम नीचे फॉग लाइट्स की बात करें तो वो पुरानी शेप में भी एलईडी वाली आनी शुरू हो गई थी, तो इसके अंदर भी एलईडी वाली ही लगी हुई हैं। और इनका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये दूसरी वाली है, और यहाँ पे आपको क्रोम की गार्निशिंग मिल रही है। और ये जो पूरा पैनल है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक, ये ग्लॉस के अंदर है, ये ग्लॉस ब्लैक के अंदर है, जो कि काफ़ी एक प्रीमियम लुक दे रहा है गाड़ी को। साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं तो रिम्स का डिज़ाइन एज़ यूजुअल होंडा का मुझे सबसे अच्छा लगता है डिज़ाइन। टू टोन इन्होंने दिया है, उसके अंदर सिल्वर था, इसके अंदर भी सिल्वर है और ब्लैक के साथ एक्सेंट किया हुआ है। 14 के इसके जो हैं वो रिम्स हैं। और मज़ीद अगर आगे चलें तो गाड़ी के अंदर साइड स्कर्ट्स हैं नीचे, जो कि इसके सिर्फ कस्टम वाले वेरिएंट्स के अंदर आती है। सिंपल वाली के अंदर साइड स्कर्ट्स नहीं आती, जो एक थोड़ी सी स्पोर्टी लुक गाड़ी को देती है। साइड इसके मिरर्स की बात करें तो उसमें एलईडी लाइट्स जो है एज़ यूजुअल है इसके अंदर, रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी हैं ये। और अगर हम इसके ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ से बैक वाली जो इसकी विंडो है वो उन्होंने चेंज कर दी है। पहले से जो है इस तरह करके कर्व होता था नीचे, इन्होंने यहाँ पे फ्लैट दे दिया है। और ये क्रोम की पट्टी जो है एक थोड़ी सी प्रीमियम लुक गाड़ी को दे रही है। क्रोम के डोर हैंडल्स हैं इसके। और अगर हम बैक की तरफ चलें तो बैक की जो लाइट्स हैं वो आप देख सकते हैं कि दूसरी भी अली आपको दिखाएगा, डिफरेंट है इसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा लाइट दे दी है। ये वाला डिज़ाइन जो है आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये सेंटर वाली जो लाइन है वो एक एक्स्ट्रा है, और इन्होंने थोड़ा सा इन्हेंस किया है इसके व्यू को। और अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको क्रोम के साथ एन वैगन का बैच मिल जाता है, उसके अंदर भी वैसे ही है, बिल्कुल सिमिलर है। सेंटर में होंडा का लोगो है, और यहाँ पर आपको जो पहले वाले मॉडल में एक पूरी फ्लैट क्रोम की पट्टी मिलती थी, इसमें यहाँ बॉडी कलर और ये डिज़ाइन इन्होंने दे दिया अब, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। उस साइड पर देखें तो कस्टम की बैच है, बिल्कुल सेम फॉन्ट सेम चीज़ है उसके जैसी, पुराने वाले की तरह। ऊपर अगर हम देखें तो एंटीना जो है वो थोड़ा चेंज है, यहाँ पर शार्क फिन एंटीना है। पुरानी वाली के अंदर अगर आपको अली दिखाए तो वो सिंपल वाला जो एंटीना होता था वो है। और अगर हम एंटीने के बाद इसके स्पॉइलर की तरफ चलें तो ये स्पॉइलर थोड़ा सा मुझे ना ऐसे लगता है कि नकली लगाया हुआ है। नकली भी नहीं, मतलब एक एक्स्ट्रा फीचर लगता है। दूसरी वाली के अंदर अगर हम देखें तो वो ऐसे लग रहा है कि डिज़ाइन फ़ीचर है, इसमें थोड़ा सा इन्होंने बड़ा कर दिया है। मे बी थोड़ी सी स्पोर्टी लुक ज़्यादा आ रही है इसमें। और यहाँ पर जो इसका ये जो हाई माउंट ब्रेक लैंप है स्पॉइलर के अंदर है, वो भी एलईडी है। और अगर हम नीचे देखें तो पार्किंग सेंसर्स गाड़ी के अंदर बैक पर मौजूद हैं 4, और उसके नीचे ही आपको जो है यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल रहे हैं। और मज़ीद एक्सटीरियर के अंदर कुछ नहीं है। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और देखते हैं क्या सीन है उसका। तो अब हम चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में जाने से पहले आपको मैं इसकी चाबी दिखाता हूँ। चाबी जो है पिछली एन वैगन की तरह बिल्कुल सिमिलर है। अगर मैं आपको दूसरी की चाबी दिखाऊँ तो ये देखें, बिल्कुल सिमिलर इसकी की है, थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसमें फिनिश का डिफरेंस है। लॉक अनलॉक के बटन हैं और बिल्कुल सेम की है। कीलेस एंट्री है, यहाँ पर बिल्कुल सेम इसके जो है वो बटन लगा हुआ है कीलेस एंट्री का। और ऑटो डिटेक्टेबल मिरर्स इस गाड़ी के अंदर हैं, जैसे मैंने अनलॉक किया तो आपको नज़र आ रहा है खुल गए हैं।
और अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और बिल्कुल डिफरेंट है पिछली वाले से। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो है ना चीज़ें चेंज कर दी हैं। डोर का डिज़ाइन देखें तो यहाँ पर वैसे ही कर्व है और वैसे ही जो है फैब्रिक की पैडिंग है, और ये चीज़ जो है इन्होंने थोड़ी सी चेंज की है क्योंकि यहाँ पर पहले फैब्रिक होता था, अब यहाँ पर इन्होंने ये ग्लॉस फिनिश के साथ काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बना दिया डोर का। और इसके जो है विंडोज़ वो पावर हैं सारी, लेकिन जो फुली ऑटो है वो आपकी ड्राइवर साइड की ही है, और मास्टर लॉक है, और इसके जो हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक मिरर्स की कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कप होल्डर है, फाइल की भी जगह इन्होंने दी हुई है, और स्पीकर की भी जो है यहाँ पर जगह दी हुई है। अंदर चलते हैं गाड़ी में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइड पे नज़र आती है इसकी वेंट्स, और वेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल सेम फिनिश है, वो क्रोम की फिनिश के साथ काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये डिज़ाइन इसका। और यहाँ पर जो है नीचे आएंगे तो पिछली एन वैगन में भी यही सीन था कि यहाँ पर आपको कप होल्डर मिलता था, यहाँ पर भी है। उसमें एक लाइट जलती थी जो कि इसमें भी है, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लाइट नज़र आ रही होगी, एम्बियंट लाइट टाइप होती है ये, जो गाड़ी के अंदर नीचे वहाँ पाँव वाली जगह पे भी जल रही होती है। और पुश स्टार्ट उन्होंने चेंज कर दिया है, उस साइड पे होता था यहाँ पे कर दिया, इसको हम साथ ही ऑन भी कर लेते हैं। ये आप देखेंगे मैंने ये रेड हो गया और गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो गई है। नीचे अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस का पैनल बिल्कुल वैसे ही है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, गाड़ी में टन्स ऑफ फीचर्स हैं, पार्किंग सेंसर जो मैंने आपको बाहर दिखाए थे वो उसका ऑप्शन है, लेन असिस्ट का भी ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ऑटो ब्रेकिंग भी मिल जाता है, और हेडलाइट्स के जो है वो एडजस्टमेंट है कि ऊपर नीचे आप करना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। स्टीयरिंग व्हील का डिज़ाइन तकरीबन सेम है लेकिन बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टाइप इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे ग्लॉस जो है ग्रेइश फिनिश है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। सेंटर में होंडा का लोगो है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, और ये डिज़ाइन वैसे का वैसा ही है जैसे पिछले में था। यहाँ पर आपको LCD के जितने भी ऑप्शन हैं मल्टीमीडिया के वो सारे कंट्रोल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, कॉल के भी हैं फीचर। और इस साइड पे आपको मिलता है यहाँ पे लेन असिस्ट के साथ अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, जो कि बड़ी गाड़ियों में ही आता है, इस गाड़ी में भी आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लेन असिस्ट के साथ आपको बताएगा प्रॉपर कि आपकी अगली गाड़ी अगर ब्रेक करी तो उसके साथ ब्रेक भी करेगा। और अगर इसके मीटर के डिज़ाइन को देखें तो कम्प्लीटली रीडिज़ाइन है। यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शंस मिल रहे हैं, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है। तो RPM मीटर वैसे का वैसा ही है, और इसमें थोड़ा सा कलर्स का डिफरेंस उन्होंने कर दिया है, पहले ब्लू होता था। और ये RPM मीटर है। नीचे अगर आप देखें तो गियर्स की सेटिंग है, जहाँ P नज़र आ रहा है, मैं गियर चेंज कर रहा हूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि गियर्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, सेंटर में आपको 140 का मीटर मिलता है, और ऊपर आपको जो पत्ते बने नज़र आ रहे हैं वो ईकॉन है। इस साइड पे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग व्हील से कंट्रोल हो सकते हैं। ये आप देखें कि ये एवरेज बता रही है 13, जो कि काफ़ी कम में आएगा, इस पेट्रोल कम होगा तभी। और नीचे अगर देखें तो ये रेंज बता रहा है, और ये टोटल टाइम जो है इसका इको आइडल का है। उसके साथ आपको आई गेस ट्रिप की इन्फॉर्मेशन है, और हाँ ये ट्रिप की इन्फॉर्मेशन, बाकी जापानीज़ है तो मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन मीटर का डिज़ाइन कम्प्लीटली इन्होंने चेंज कर दिया है। और अली पीछे से दिखा ही रहा है तो आप देखेंगे लेग रूम भी जो है वो गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, खुले डुले हो गया, आराम से आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ये था इस साइड का रिव्यू। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं उस साइड पर। तो अब हम आ गए हैं इस साइड पे। इस साइड पे सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला सेक्शन आप देखें कि गाड़ी के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, और ब्रेक होल्ड का ऑप्शन भी है। ये SUVs के अंदर हमें देखने को मिलता है, ये छोटी गाड़ी के अंदर देखने को मिलता ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन यहाँ पे डाल दिया। ये फुल ऑप्शन वाली के अंदर ही आता है। और ईकॉन का यहाँ पे इकॉनमी मोड का एक डेडिकेटेड बटन है। अगर गियर देखें तो यहाँ पर S जो है वो डेडिकेटेड दे दिया है इन्होंने, और L होता था पहले, इसमें S दे दिया है इन्होंने। और अगर हम इसके सेंटर कंसोल की बात करें ना, तो मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ और आपको ये जो है ना LCD गैदर्स की जेन्युइन लगी हुई ये बाहर आती नज़र आएगी। ये हमने किसी और गाड़ी में देखा था, वो मुझे याद नहीं है कौन सी गाड़ी है, लेकिन ये फंक्शन था किसी और में था। तो जैसे ही देखे ऑन हुई है तो ये LCD बाहर आ गई है। इन्होंने यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से जो है पियानो ब्लैक की फिनिश के साथ LCD का सेक्शन दिया है। और ये भी अगर आप देखेंगे तो ये एक ना वो पियानो फिनिश के साथ है लेकिन कलर कोई और है। तो ये फिनिश भी काफ़ी अच्छी है। जो AC की वेंट्स हैं और एयर बैग्स जो हैं इसके अंदर वो आपको नज़र आ रहे हैं। टोटल 8 एयर बैग्स हैं गाड़ी के अंदर, एक वहाँ पर है, पैसेंजर भी है, कर्टन एयर बैग्स भी हैं। तो ऑप्शन के लिहाज से तो फुली लोडेड गाड़ी है ये। और जो सेकंड AC का वेंट है ना वो यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ, 2 वहाँ पर हैं और एक यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ, जो कि काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन है पिछली वाली से। और अगर हम इसी के नीचे आ जाएँ तो क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो ऑटो है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं ऑटो करूँगा और उसका टेम्परेचर वगैरह यहाँ से सेट कर सकता हूँ। डुअल तो ऑब्वियसली नहीं है, इस छोटी गाड़ी में नहीं आता। नीचे अगर देखें तो यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है और USB पोर्ट भी है जो LCD के लिए जाती है, ये मैं बताना भूल गया था।
कि हैज़र्ड का बटन यहाँ पर इन्होंने दे दिया है। और अगर हम नीचे चलें तो ऑब्वियसली जापानीज़ कार में स्पेस को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाता है, तो ये खाली नहीं इन्होंने छोड़ा, यहाँ पर भी एक कप होल्डर डाल दिया। पिछली एन वैगन के अंदर अगर आप देखते डिज़ाइन में तो यहाँ पर होता था उसका सेक्शन वो कप होल्डर का, तो वो वहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इन्होंने दे दिया। ये भी एक सही लोकेशन है। और अगर यहाँ सेंटर में देखें तो ये इनकी जो है यहाँ पर इसकी HDMI पोर्ट भी है LCD की, और ग्लव कंपार्टमेंट है। और ये अगर आप स्लोप देखें तो पिछली में डिफरेंट था, फ्लैट था, और यहाँ पर इन्होंने ये स्लोप दे दिया है जिसमें आप अपनी सामान वगैरह रख सकते हैं। और सेंटर में अगर आप देखें तो ऑब्वियसली यहाँ पर गियर लीवर वगैरह तो होता नहीं है, तो ये फ्लैट है और सोफ़ा सीट्स के साथ है। फैब्रिक डिज़ाइन है और 2 टोन टाइप का डिज़ाइन है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। पिछली वाले की भी काफ़ी कंफर्टेबल है, इसकी भी बहुत कंफर्टेबल है। और अगर हम इसके ऊपर की बात करें ना तो यहाँ पर ये यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि गाड़ी आएगा स्टार्ट नहीं है। यहाँ पर पैसेंजर की एयर बैग की वार्निंग वगैरह भी शो करता है। मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, शायद अभी आ जाए। और यहाँ पर वो वार्निंग शो करता है। सन वाइज़र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको लाइट नहीं मिल रही, यहाँ पर मुझे लग रहा है यहाँ पे ऑप्शंस के लिहाज से होगी क्योंकि यहाँ जगह बनी हुई है। मिरर है, इस साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर भी मिरर है, पहले भी ऐसा ही था। और मज़ीद अगर हम इसमें देखें तो और कोई ऑप्शंस नहीं है। बाकी डिज़ाइन आपने देखा काफ़ी न्यू इसका डिज़ाइन है। तो पीछे चलते हैं बैक सीट्स की तरफ, पिछली वाली से कंपेयर करते हैं। तो हम बैक सीट की तरफ आ गए हैं। बैक सीट में सबसे पहली चीज़ जो जापानीज़ कार में दिखाने वाली होती है वो लेग रूम होता है। यार इतना ज़्यादा लेग रूम मैंने आज तक किसी गाड़ी में नहीं देखा जितना इन गाड़ियों के अंदर होता है। और अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें, बल्कि सॉरी हेड रूम की भी बात कर रहा था, तो गाड़ी की हाइट आपको पता थोड़ी सी वो बॉक्सी टाइप की बनी हुई है, तो ऊपर से हेड रूम तो बहुत ज़्यादा ही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये हैंडल्स मिल जाते हैं जिसमें आपको कोई लटकाने की चीज़ नहीं मिलती। और मज़ीद अगर हम देखें तो सेंटर में जो है इसके आर्मरेस्ट नहीं है, ये भी सोफ़ा सीट्स हैं बिल्कुल। और अगर हम यहाँ पे नीचे, अगर आपको शायद नज़र आ रहा हो, यहाँ पे एक लीवर पिछली वाली में भी ऐसे ही होता था कि आप उसको प्रेस करते हैं और ये देखें आपकी सीट जो है वो आगे आ गई है। ऑब्वियसली आपकी लेग रूम जो है कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उसके हिसाब से सेट करके आप लगेज स्पेस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। और इसकी जो दूसरी चीज़ वो ये है कि यहाँ से आप यहाँ पे पहले जो है ना वो एक वो होती थी, एक फैब्रिक होता था, इसको आप पुल करके जो है वो कर सकते थे। यहाँ पे आप इसकी सीट्स जो है ऐसे पुल करके नीचे कर सकते हैं, लगेज स्पेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। अब चलते हैं, बल्कि आपको मैंने डोर बताना भूल गया, डोर के अंदर फैब्रिक की पैडिंग हुई है बड़े खूबसूरत तरीके से। और यहाँ पर हमेशा की तरह एन वैगन के अंदर कप होल्डर यहाँ पर भी दिया हुआ है। और स्पीकर जो है इसके अंदर 4 ही आते हैं, बैक डोर्स के अंदर भी होते हैं। और बैक पे चलते हैं, लगेज की तरफ देखते हैं क्या सीन है इसका। होपफुली इसकी ट्रंक जो है वो ओपन हो जाएगी मेरे से। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो लगेज स्पेस है ये थोड़ा नीचे कर दिया इन्होंने, पहले ऊपर होता था। यहाँ पे भी इन्होंने लीवर दिया हुआ है कि आप इसको पुल करके ये सीट्स जो हैं आप आगे करके आराम से पीछे से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं साइज़। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर सामान रखेंगे तो वो सिंगल फ्लोरिंग है और नीचे भी एक सेक्शन है जो कि बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने यूटिलाइज़ किया है गाड़ी को। और स्पेयर व्हील ऑब्वियसली इसके अंदर भी नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन टूल्स जो हैं वो तकरीबन सारे मौजूद हैं। यहाँ पे मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है इसका जो कंप्रेसर, बल्कि नहीं पड़ा हुआ है, कंप्रेसर भी है और सारे टूल्स इसके साथ ही आते हैं, ठीक है। और मज़ीद यहाँ बैक पर कोई ऑप्शंस नहीं है इसके। और यहाँ पर आपको ट्रंक लाइट और बैक वाली सीटों की लाइट जो है वो सेम ही मिल जाती है। और ये था जी एन वैगन का रिव्यू, द लेटेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, ठीक है, कस्टम वाली। और इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी डिमांड आई थिंक 2.4 मिलियन के करीब है या उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, वो आपको मैं नीचे गिवन कर दूंगा, ठीक है, नीचे मेंशन भी कर दूंगा। और साथ में काज़मी मोटर्स का नंबर चल रहा होगा, वहाँ पे आप जाके जो है वो परचेज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके साथ ही हम लोग रिव्यू को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।